नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज के बारे में। आज का टॉपिक है जनरल नॉलेज का टेस्ट 3 का अरावली पर्वतीय प्रदेश का पार्ट 1। स्पेशल यहाँ पे गत वर्षों में हुई परीक्षाओं के प्रश्नों का समावेश आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, अरावली पर्वतीय श्रेणी उदाहरण है। जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो किसका उदाहरण है? ए ब्लॉक पर्वत का, बी अवशिष्ट पर्वत का, सी सीधा पर्वत का एंड डी ज्वालामुखी पर्वत का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना बी अवशिष्ट पर्वत का। यानी अरावली पर्वत श्रेणी है वो एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 2, हर्ष पर्वत राजस्थान की किस जिले में स्थित है? ए सिरोही, बी जोधपुर, सी सीकर एंड डी जैसलमेर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सीकर। जो हर्ष पर्वत या जो पर्वत है वो कहाँ पे है? तो वो सीकर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है? ए रघुनाथगढ़, बी असलगढ़, सी खो एंड डी जरगा। यदि रघुनाथगढ़ की मैं बात करूं तो यह 1055 मीटर, असलगढ़ की बात की जाए तो यह 1380 मीटर, और खो की बात की जाए ये 920 मीटर, और जरगा की बात करें तो यह 1431 मीटर। सबसे लंबा या सबसे ऊंचा जो इसमें हो जाएगा चारों ऑप्शनों में वो हो जाएगा जरगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में इसको पूछा गया था। ए लसाड़िया, बी बोराट, सी हाड़ौती एंड डी उड़िया। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती। जो हाड़ौती का पठार है वो अरावली पर्वत से संबंध नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? ए लसाड़िया, बी बोराट, सी हाड़ौती एंड डी उड़िया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उड़िया। जो उड़िया पठार है वो सबसे ऊंचा पठार है, और इस उड़िया पठार पर ही गुरु शिखर की चोटी है जो सबसे ऊंची है वो बनी हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं उड़िया 1360 मीटर, बोराट 1225 मीटर और मेसा पठार 720 मीटर, ये इनकी हाइट है पठार की। क्वेश्चन नंबर 6, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? ए गोगुंदा, बी लसाड़िया, सी बोमट, डी बोराट। तो आपको बताना है कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बोराट। यानी जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो विस्तृत पठार है वो बोराट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम है? ए गिरवा, बी भाकर, सी थली एंड डी बोराट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाकर। जो भाकर है उसको उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ और जो ढालयुक्त जो पहाड़ियाँ होती है उनको सिरोही में स्थानीय नाम से भाकर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश कहलाता है? ए कांटड़, बी टीबा, सी चप्पन एंड डी ऊपरमाल। तो जो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच जो पठारी प्रदेश है उसको ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, बर, परवेरिया, शिवपुर, देबारी एवं चूरा का संबंध है? यानी ये जितने भी नाम दे रखे हैं ये क्या है? ए पर्वत चोटी, बी घाटी, सी दर्रा एंड डी पर्वतीय क्षेत्र। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना सी दर्रा। ये जितने भी है ये क्या है? एक प्रकार के दर्रे हैं। जैसे सूरत दर्रा है ये कहाँ पे है? ये अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 10, नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्नलिखित में से कौन सी है? ए 100 से 200 मीटर, बी 200 से 400 मीटर, सी 300 से 500 मीटर एंड डी 400 से 600 मीटर। तो जो नागौर उच्च भूमि की जो औसत ऊंचाई है मीटर में वो है 300 से 500 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा अपने यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से भौतिक प्रदेश को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? जीवन रेखा के नाम से कौन सा भौतिक प्रदेश जाना जाता है? ए अर्धशुष्क मरुस्थल, बी हाड़ौती पठार, सी अरावली पहाड़ियां एंड डी पूर्वी मैदान।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, अरावली पहाड़ियों को राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? घग्गर नदी, मर्त नदी, बोराट पठार, नागपानी अरावली दर्रा एंड शेर अरावली चोटी। तो यहाँ पे ये शेर अरावली चोटी सही है, बोराट पठार सही है, घग्गर को मर्त नदी कहते हैं और नागपन्नी अरावली दर्रा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यहाँ पे सही से सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, गरु शिखर अरावली के किस प्रदेश का भाग है? ए उत्तरी प्रदेश का, बी दक्षिणी प्रदेश का, सी पूर्वी प्रदेश का एंड डी पश्चिमी प्रदेश का। तो जो अरावली की जो पर्वतमाला है वो खेड़, बर्मा, पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक फैली हुई है और सिरोही के अंदर यहाँ पे सिरोही है, सिरोही के अंदर ये गुरु शिखर बना हुआ है, सॉरी गुरु शिखर पहाड़ी स्थित है। तो जो गुरु शिखर है कौन सी दिशा में हो गया? ये हो गया दक्षिण दिशा में। तो यहाँ पे आ जाएगा दक्षिणी प्रदेश में, अरावली का जो दक्षिणी प्रदेश है उसमें गुरु शिखर स्थित। 14, राजस्थान के कौन से जिलों में अरावली का कामली घाट दर्रा स्थित है? यानी अरावली का जो कामली घाट दर्रा है वो राजस्थान के कौन से जिलों में स्थित है? ए उदयपुर एवं डूंगरपुर, बी सिरोही एवं पाली, सी उदयपुर एंड चित्तौड़गढ़, डी राजसमंद एंड पाली। तो आपको बताना है जो कामली घाट दर्रा है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, राजसमंद एवं पाली में जो कामली घाट दर्रा है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, अरावली पर्वतमाला का प्रमुख दर्रा देसूरी नाल कौन से जिले में स्थित है? ए उदयपुर, बी पाली, सी चित्तौड़गढ़ एंड डी सिरोही। तो जो देसूरी की नाल जो दर्रा है वो राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। कौन से में? पाली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न का मिलान कीजिए। एक तरफ आपको दे रखे हैं चोटियों के नाम और एक तरफ आपको दे रखे हैं उनके जिले, उनसे आपको क्या करना है? मिलान करना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले दे रखा है रघुनाथगढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर जयगढ़, फिर शेर। एक तरफ आपको दे रखा है सिरोही, सीकर, राजसमंद एंड जयपुर। तो जो रघुनाथगढ़ है वो है सीकर जिले में। कहाँ पर है? सीकर जिले में। तो एक अभी हो गया। फिर आता है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ है राजसमंद में और जयगढ़ की बात करें तो जयगढ़ जयपुर में और शेर है वो सिरोही में है। तो एक का टू सिर्फ एक में ही मिल रहा है, इसमें भी एक का टू मिल रहा है। कुंभलगढ़ का राजसमंद यानी बी का, दो का सी इसमें भी है और दो का सी इसमें भी है। फिर जयगढ़ जयपुर तीन का डी सिर्फ इसमें अकेले मिल रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, माउंट आबू क्षेत्र या सिरोही कौन से पठार पर स्थित है? माउंट आबू क्षेत्र यहाँ जो सिरोही है वो कौन से पठार पर स्थित है? ए बोराट का पठार, बी उड़िया का पठार, सी लसाड़िया का पठार एंड डी मेसा का पठार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना उड़िया का पठार। ये पठार सबसे ऊंचा भी है और इसी पठार पर माउंट आबू और इसी पठार पर गुरु शिखर चोटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी का नाम है? ए जरगा, बी देलवाड़ा, सी शेर एंड डी गुरु शिखर। ये क्वेश्चन RS प्री 1995 में पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शेर, जो कि दूसरे नंबर की, कौन से नंबर की? दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अरावली की सर्वोच्च चोटियां, सबसे पहले है सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो कि सिरोही में है 1722 मीटर। सेकंड नंबर पे शेर सिरोही में है 1597 मीटर। थर्ड नंबर पे है देलवाड़ा सिरोही की है 1442 मीटर। फोर्थ नंबर पे है जरगा उदयपुर में 1431 मीटर एंड फिफ्थ नंबर पे असलगढ़ जो कि सिरोही में है 1380 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? थर्ड ग्रेड टीचर 2017 में पूछा गया। ए चित्तौड़गढ़, बी अजमेर, सी सिरोही एंड डी उदयपुर। जो लसाड़िया का पठार है वो उदयपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, बाप बोल्डर्स किस युग से संबंधित है? ये बाप बोल्डर्स है, ये जोधपुर में एक चट्टान का प्रकार है जो कि जोधपुर में पाई जाती है। ए क्रिस्टेशियस, बी प्रीकैम्ब्रियन, सी इयोसिन एंड डी पर्मियन कार्बोनिफेरस।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, परमियन कार्बोनिफेरस। इसका क्या है, प्रकार है, इस युग से संबंधित है, इस युग में इसका निर्माण होता है, चट्टान का। क्वेश्चन नंबर 21, चप्पन की पहाड़ी राजस्थान में कौन से भाग से अवस्थित है? यानी जो चप्पन की पहाड़ी है वो राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है, या वहां पर अवस्थित है? ए उदयपुर, बी डूंगरपुर बांसवाड़ा, सी बाड़मेर एंड डी कोटा एंड झालावाड़। ये क्वेश्चन पूछा गया सहायक कृषि अधिकारी 28 मई 2022 को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया अपना बाड़मेर। चप्पन की पहाड़ी की बात है तो राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22, रोजा भाकर सिख राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले में स्थित है? ए दौसा, बी जयपुर, सी जालोर एंड डी कोटा। तो जो रोजा भाकर है वो कौन से जिले में स्थित है? तो वो जालोर जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा अपने यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 23, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? पशुधन सहायक 2016 में पूछा गया। ए 428 किलोमीटर, बी 550 किलोमीटर, सी 792 किलोमीटर एंड डी 930 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 550 किलोमीटर। इसकी जो अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो राजस्थान में है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अरावली पर्वतमाला, ये पर्वतमाला गुजरात के खेड़ बर्मा पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी दिशा में विस्तृत है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो वो 930 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई यानी एवरेज इसकी हाइट है वो 930 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 24, लसाड़िया पटारा अवस्थित है वन रक्षक 2022 में। ए राजसमंद में, बी उदयपुर में, सी झालावाड़ में एंड डी बांसवाड़ा में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 25, नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से और किस नाम से भी जाना जाता है? ए तोरावती की पहाड़ियां, बी पश्चिमी अरावली की पहाड़ियां, सी छप्पन की पहाड़ियां एंड डी तारागढ़ की पहाड़ियां। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना सी छप्पन की पहाड़ियां। यानी जो नाकोड़ा पर्वत को छप्पन की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो जो छप्पन की पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर है? छप्पन की पहाड़ियां सिवाना बाड़मेर में है और जो वर्तमान सिवाना कहाँ पे चला गया? बालोतरा में। और छप्पन के मैदान की बात की जाए तो ये माई बेसिन का भाग है जो कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले के मध्य 56 गांवों का समूह है, इस कारण इसको छप्पन का मैदान कहलाता है। और यहाँ तक आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप यदि प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे टेस्ट 2। वहाँ पे आप देखेंगे टेस्ट 2 में राजस्थान का भौतिक विभाजन यहाँ पे मैंने डाल रखा है, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। और नेक्स्ट आने वाला वीडियो है वो है टेस्ट 4 का। वहाँ पे आप देखेंगे अरावली पर्वतमाला के पार्ट 2 के क्वेश्चन। यहाँ मैंने 25 क्वेश्चन करवाए हैं और 25 से 30 क्वेश्चन में अरावली पर्वतमाला पार्ट 2 में देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।